अस्सलाम वालेकुम। कब क्या हुआ मैं हूं शहजाद इकबाल। बुध को ट्रंप ने दुनिया को अमेरिकी जमहूरियत का असल चेहरा दिखा दिया और जो बाइडन के बकौल उन्हें अगले 4 साल में जमहूरियत की बहाली पर काम करना होगा। कैपिटल हिल पर रिपब्लिकन का दावा अमेरिकी तारीख का अनोखा वाकया है। दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत के दावेदार अमेरिका ने डोनाल्ड ट्रंप के दौर में अजीब व गरीब रवायतें कायम की हैं। ट्रंप जो 20 जनवरी को साबिक सदर हो जाएंगे कि मुसल्लह हामियों का 6 जनवरी को कैपिटल हिल पर हमला भी ऐसी ही एक रवायत है जिसे शायद आने वाले कई साल में दोहराया ना जा सकेगा। हालिया अमरीकी इंतखाबात में शिकस्त के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने किसी मरहले पर अपनी शिकस्त तस्लीम नहीं की, लेकिन सेनेट के आखिरी 2 सीटों के नतीजे ने तो ट्रंप की तमाम उम्मीदों पर पानी फेर दिया। कैपिटल हिल जहां नौमुंतखब अमरीकी सदर जो बाइडन की कामयाबी का बाकायदा ऐलान करने के लिए कांग्रेस का इजलास हो रहा था, वहां मुश्तइल अफराद की यलगान ने न सिर्फ अवामी नुमाइंदगान को वर्ता हैरत में डाला बल्कि अवाम, मीडिया, सियासी तज्जियाकारों और दुनिया भर के सियासी रहनुमा भी हक्का बक्का रह गए। आखिरी इतलात के मुताबिक इस वाक़ये में 4 अफराद हलाक हुए हैं। वाशिंगटन डीसी में नेशनल मॉल के मशरकी किनारे पर वाक़ कैपिटल हिल की तारीखी अहमियत है। कैपिटल बिल्डिंग के नाम से जानी जाने वाली ये इमारत यूएस कांग्रेस के इजलास के लिए मखसूस है और यहाँ फेडरल गवर्नमेंट की कानून साजी की ब्रांच अपने फ़राइज़ अंजाम देती है। 1800 में तामीर होने वाली ये इमारत अमेरिका की तारीखी इमारतों में शुमार होती है और इसे उस वक्त के सदर जॉर्ज वाशिंगटन ने तामीर किया था। कांग्रेस के इजलास के अलावा ये इमारत अमेरिकी आर्ट और तारीख का मशहूर अजायबघर भी है। अमेरिकी विरसे की अमीन इस शानदार इमारत पर इससे कबल भी 4 बार हमले हो चुके हैं। पहला हमला बरतानी अफवाज ने किया। 1814 की इस जंग में अमेरिकी अफवाज को शिकस्त देने के बाद बरतानी फौज के कमांडर मेजर जनरल रॉबर्ट रोज ने मुख्तलिफ सरकारी इमारतों को आग लगा दी थी, जिनमें वाइट हाउस जो उस वक्त सदारती मैंशन कहलाता था के अलावा कैपिटल बिल्डिंग भी शामिल थी, जहां लूटमार के बाद शुमाली और जनूबी हिस्सों को नजर आतिश कर दिया गया और उसमें कांग्रेस की लाइब्रेरी भी जलकर राख हो गई। जुलाई 1915 में कार्नेल यूनिवर्सिटी का एक जर्मन प्रोफेसर फ्रैंक हॉल्ट अपने सूटकेस में 3 बम छुपाकर सेनेट चैम्बर तक पहुंचा, जो खुशकिस्मती से उस वक्त बंद था। फ्रैंक हॉल्ट ने मुतलका सामान सेनेट के इस्तकबालिया में रखा, जो चंद घंटों के बाद फट गया। इस धमाके से इस्तकबालिया और मुतलका हिस्से में काफ़ी नुकसान हुआ। ये जर्मन प्रोफेसर अमेरिका की जानिब से जर्मनी के दुश्मनों को उस वक्त जारी पहली जंग अज़ीम के दौरान असला फराहम करने पर नाराज था। 1 मार्च 1954 में कौम परस्तों ने उस वक्त कैपिटल बिल्डिंग पर हमला कर दिया, जब नकल मकानी करके आने वाले मैक्सिकन वर्कर्स के हवाले से एक बिल पर बहस जारी थी। इस हमले में 4 अफराद जान से हाथ धो बैठे, जबकि मुतअद्दिद सेनेटर जख्मी हुए थे। मार्च 1971 में सेनेट चैम्बर के एक वाशरूम में बम धमाका हुआ, जिसकी जिम्मेदारी बाएं बाजू की एक इंतहा पसंद ग्रुप ने कबूल की और ऐसा जनूब मशरकी एशिया, खासकर वियतनाम और लाओस में अमरीकी फ़ौजों की मौजूदगी के खिलाफ एहतजाज के तौर पर किया गया। नवंबर 1983 में एक बार फिर अमेरिका के लबनान में फ़ौजी मौजूदगी पर एहतजाज के तौर पर कैपिटल बिल्डिंग को निशाना बनाया गया, जिसमें कोई जानी नुकसान तो ना हुआ, लेकिन म्यूजियम की कुछ कीमती नवादरात को नुकसान ज़रूर पहुंचा। माजी से हाल में आए तो 6 जनवरी 2021 के वाक़े में ट्रंप के हामियों में शामिल QAnon नामी इंतहाई दाएं बाजू के साजिशी नज़रियात के फ़रोग़ से ताल्लुक़ रखने वाले एक ग्रोह का नाम लिया जा रहा है। इस ग्रुप के मुताबिक सदर ट्रंप और मिलिट्री इंटेलिजेंस के अफसरान की खुफिया टीम शैतान की इबादत और बच्चों की तरफ जिनसी रुझानात रखने वाली डेमोक्रेट्स के खिलाफ ऐलान जंग कर चुकी है। हैरानकुन बात यह है कि इतने मुतनाज़ इंतखाबात के आखिरी मरहले पर सिक्योरिटी पर तवज्जो नहीं दी गई। कैपिटल बिल्डिंग की सिक्योरिटी पर 2000 खसूसी पुलिस एहलकार तैनात होते हैं, जो बराह रास्त कांग्रेस के मातहत होते हैं।
جبکہ ڈونلڈ ٹرمپ نے اس بلڈنگ سے کچھ فاصلے پر حملے سے قبل اپنے حمایتیوں سے خطاب کیا اور انہیں امریکہ بچاؤ مارچ میں حصہ لینے پر اکسایا۔ سوشل میڈیا پہ اس طرح کے احتجاج کی خبریں کئی ہفتوں سے چل رہی تھیں، لیکن بلڈنگ کے تحفظ پر مامور پولیس فورس نے دوسری سرکاری سیکیورٹی ایجنسیوں سے کوئی مدد نہیں مانگی، جس کی تحقیقات لازمی ہونی چاہیے۔ دنیا بھر میں کیپٹل ہل حملے پر شدید رد عمل پایا جاتا ہے۔ جرمن چانسلر اینگلا مرکل نے صدر ٹرمپ کی جانب سے نومبر سے اب تک امریکی انتخابات کے نتائج کو تسلیم کرنے سے انکار پر غم و غصے کا اظہار کیا ہے، جبکہ جو بائیڈن کی کامیابی کے حتمی اعلان کو امریکہ کی جمہوری روایات کی فتح قرار دیا ہے۔ برطانیہ، فرانس اور روس نے بھی اس حملے کو امریکی جمہوریت کے لیے افسوسناک قرار دیا ہے۔ دوسری جانب جو بائیڈن اور کمیلا ہیرس 20 جنوری کو اپنی نئی ذمہ داریوں کا حلف اٹھا رہے ہیں، اور مسٹر ٹرمپ نے اپنے ترجمان کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کیونکہ اشتعال انگیز ٹویٹ کرنے پر ٹویٹر انتظامیہ نے ٹرمپ کا اکاؤنٹ عارضی طور پر بند کر دیا تھا کہ وہ 20 جنوری کو اختیارات کی منتقلی کا کام منظم طریقے سے انجام تک پہنچائیں گے۔ تاہم اس واقعے پر بھی وہ انتخابات میں دھاندلی کے الزامات، بے بنیاد الزامات لگانے سے باز نہیں آئے۔ اب دیکھتے ہیں 20 جنوری سے پہلے ٹرمپ اور ان کے حامی کیا مزید کوئی گل کھلانے سے باز رہتے ہیں یا نہیں، کیونکہ امریکی میڈیا کہتا ہے کہ اگلے 13 دن کافی خوفناک ہے۔ آپ کو اگر ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر کریں، جبکہ چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو کلک کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ شکریہ۔